ये सोनिया गांधी असल में अर्नब गोस्वामी का तो केवल एक बहाना ले रही है, उसका सहारा ले रही है। असली बात ये है, ये चैटिंग की कोई बात नहीं है, चैटिंग में कोई ऐसे वर्ड नहीं है। पहले दिन से क्लियर हो चुका है, चैटिंग में अर्नब गोस्वामी ने जो लिखा वो इस देश के करोड़ों लोगों ने लिखा, मैंने भी लिखा कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यहाँ तक कि प्रियंका भी और सारी कांग्रेस ये क्यों पीछे पड़ी है अर्नब के, इसको समझने की जरूरत है। असली बात यह है कि अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो क्यों कह दिया, उसने सवाल क्यों उठा दिए, पाल घर के मुद्दे पर सवाल उठा क्यों दिया, बस यहीं से ये अर्नब गोस्वामी सोनिया गांधी का दुश्मन बन गया। सोनिया गांधी अर्नब गोस्वामी के सवाल उठाने पर, एंटोनियो माइनो कहने पर इतना गुस्सा हुई है कि उसने हुक्म दिया है महाराष्ट्र सरकार को कि खबरदार, अगर सरकार चलानी है, मेरी सपोर्ट चाहिए तो जैसा हम कहेंगे वैसा करना है। और इसलिए आपको बताऊं कि जैसा सोनिया चाहती है वैसा ही सारे राज्यों में होता है जहां जहां इसकी सरकार है। यहां तक कि केंद्र में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था तब भी मनमोहन सिंह जो चाहता था वो थोड़ी होता था, जो सोनिया गांधी चाहती थी होता वही था। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देखो, अर्नब गोस्वामी को लेकर के जिस तरह से कांग्रेसी सवाल उठा रहे हैं और अब सोनिया गांधी सवाल उठा रही है, वो कहती है कि जी ये जो चैट है इसको लेकर के ये खुलासा हो गया है अर्नब गोस्वामी की कि जो राष्ट्रभक्ति का सब लोगों को सर्टिफिकेट बांटते थे वो खुद अब शक के घेरे में हैं। ये सोनिया गांधी क्या कहना चाहती है? ये कहना चाह रही है कि जो सरकार है वो जो सेना की गुप्त जानकारियां हैं उनको लीक करती है। ये सोनिया गांधी असल में अर्नब गोस्वामी का तो केवल एक बहाना ले रही है, उसका सहारा ले रही है। असली बात ये है, ये चैटिंग की कोई बात नहीं है, चैटिंग में कोई ऐसे वर्ड नहीं है। पहले दिन से क्लियर हो चुका है, चैटिंग में अर्नब गोस्वामी ने जो लिखा वो इस देश के करोड़ों लोगों ने लिखा, मैंने भी लिखा कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यहाँ तक कि प्रियंका भी और सारी कांग्रेस ये क्यों पीछे पड़ी है अर्नब के, इसको समझने की जरूरत है। असली बात यह है कि अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो क्यों कह दिया, उसने सवाल क्यों उठा दिए, पाल घर के मुद्दे पर सवाल उठा क्यों दिया, बस यहीं से ये अर्नब गोस्वामी सोनिया गांधी का दुश्मन बन गया। आपको बताऊं, आप याद करिए कि अर्नब गोस्वामी ये कब से परेशान किया जा रहा है। ये एक पत्रकार है जैसे बाकी पत्रकार हैं, रिपब्लिक चैनल ऐसे चैनल है जैसे बाकी चैनल हैं, फिर एक ही चैनल को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इसको बंद करने की कस्में क्यों खा रहे हैं नेता, इसमें क्या ऐसी कमी है, क्या देश के लोग पसंद नहीं करते? फर्जी टीआरपी, हम ये कह रहे हैं इसकी टीआरपी नंबर 10 पे थी, नंबर 1 पे ले आया, वो बात अलग है। लेकिन नंबर 1 जो है आज लोगों के दिलों में राज करता है। ये जो फर्जी टीआरपी कर रहे हैं ना, ये भी खुलासा हो चुका है कि ये नकली ड्रामा है अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए, रिपब्लिक को बंद करने के लिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सोनिया गांधी नहीं चाहती। सोनिया गांधी क्यों नहीं चाहती? क्योंकि सोनिया गांधी की आदत है कि जो भी सोनिया गांधी पर सवाल उठाएगा, और सोनिया ही क्यों, गांधी परिवार पर कोई सवाल उठा दे वो फिर यहाँ से उठता नहीं है, बस उठ ही जाता है। ये डायलॉग है इनका। तो सोनिया गांधी अर्नब गोस्वामी के सवाल उठाने पर, एंटोनियो माइनो कहने पर इतना गुस्सा हुई है कि उसने हुक्म दिया है महाराष्ट्र सरकार को कि खबरदार, अगर सरकार चलानी है, मेरी सपोर्ट चाहिए तो जैसा हम कहेंगे वैसा करना है। और इसलिए आपको बताऊं कि जैसा सोनिया चाहती है वैसा ही सारे राज्यों में होता है जहां जहां इसकी सरकार है। यहां तक कि केंद्र में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था तब भी मनमोहन सिंह जो चाहता था वो थोड़ी होता था, जो सोनिया गांधी चाहती थी होता वही था। हमने देखा राहुल गांधी पन्ने फाड़ रहा है, पास हुए, कोई प्रधानमंत्री जैसे को कुछ समझ नहीं रहा। प्रधानमंत्री होते हुए मनमोहन सिंह गीगी बिल्ली बने हुए खड़े रहते थे मैडम मैडम करके, मैडम के सामने। तो ये सोनिया गांधी एक ऐसी यहाँ पर कांग्रेस की महिला है जो यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष भी रही है और अब दोबारा भी अध्यक्ष पता नहीं वो ही ना बन जाए, या हो सकता है राहुल गांधी बने, लेकिन गांधी परिवार से बाहर का तो कोई रहता नहीं। और इसलिए
लोगों में एक दहशत है कि गांधी परिवार के विरुद्ध किसी ने बोला तो बस उसके खिलाफ सारे नेता हो जाएंगे। और अब आप देख लो, इस भारत के अंदर ये चल रहा है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको लग गया है कि यदि कोई हमें बचा सकता है तो वो कांग्रेस है। यदि गुंडे बदमाश मवाली हैं उनको लगता है यदि कोई हमें बचा सकता है तो वो कांग्रेस है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किए हों उन्हें लगता है हमारे भ्रष्टाचारों में यदि कोई साथ दे सकता है तो वो कांग्रेस है। बीजेपी ना तो भ्रष्टाचार में साथ देगी, ना अपराधियों को बचाएगी, ना वो गुंडे मवालियों को बचाएगी। और इसलिए सारे के सारे खेमे बंद हो गए, लाम बंद हो गए और कांग्रेस के पास गए। कांग्रेस से चरण वंदना कर दी सोनिया गांधी की, बचाओ हमें। तो बचाने के लिए लगी है। 70 साल हो गए भाई, 70 साल शासन किया। सोनिया गांधी के पास सारी नबज है, जुडिशरी से जुड़े हुए बंदे इनके पास हैं, इनके पास पुलिस प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, आईएएस की लॉबी में इनके लोग हैं, इनके लोग कहाँ नहीं हैं। और इसलिए लोगों को लगता है कि 70 साल शासन करने वाली कांग्रेस ये ही अभी हमें बचा सकती है। और कौन लोग जो भ्रष्ट हैं, व्यभिचारी हैं, गुंडे बदमाश हैं, मवाली हैं, सारे ही तो बीजेपी के विरोध में हैं। सारे खड़े हो जाओ। कहाँ खड़े हो जाओ? सोनिया गांधी जैसा कहे वैसे करो। किसान आंदोलन को ले लो, किसान बिल किसानों के हित में है, लेकिन एक आंदोलन खड़ा करना है, बवाल करना है, क्योंकि इनको लगता है कि एक उदाहरण प्रस्तुत कर दो। सोनिया गांधी ने सीए वाला मामला किया था, रामलीला मैदान दिल्ली से बोला था आओ सड़कों पे, लोग आ गए। सोनिया को लगा वाह मेरी बात तो चल गई। वो चलती नहीं है। 50 लोग आए होंगे रियल में जिनको बुद्धि उद्धि नहीं है, वो सीए के विरोध में, उन्हें पता ही नहीं सीए है क्या, लेकिन आ गए। और उसमें 500 लोग वो आए जो कांग्रेसी थे, जो सोनिया गांधी को अपनी माताजी मानते हैं, जगत माता, आ गए। ऐसे ही आज किसान आंदोलन में हो रहा है। 50 किसान होंगे असली, लेकिन 500 होंगे इनमें कांग्रेसी, जो कांग्रेस चाहती है और वो ये करेंगे। और कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस ने तो एमओयू साइन कर रखा है सोनिया गांधी ने 2008 में चीन के साथ। तो सोनिया गांधी वो इंप्लीमेंट करेगी इस देश में जो चीन चाहेगा। और चीन क्यों चाहेगा? कि इस देश में, हमारे देश में शांति और व्यवस्था बनी रहे। यहाँ 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस परेड आराम से हो। यहाँ तो बम फोड़े जाते हैं हर 15 अगस्त और 26 जनवरी पे, लेकिन अब मोदी जी आए हैं तो इन्होंने बम वालों को तो खुद ही फोड़ दिया है, तो बम तो फूटते नहीं। अब सोनिया माता को लगता है कि अब क्या करें, तो बम ना फूट रहा, बम वाले अब नहीं आ रहे अंदर, तो क्या करो, यहाँ लोगों को भड़काओ और लोगों को भड़का के किसान को भड़काओ। अब लोग किसानों के नाम पर भी, जो लोग सोशल मीडिया और मीडिया पे हैं एक्टिव, वो कह रहे हैं जी ये किसान नहीं है, ये अराजक तत्व हैं जो सरकार की किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। तो सोनिया को लगता है नया मुद्दा ले आओ। और नया मुद्दा क्या ले आए? चैट। अरे भाई, रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी ने ऐसा चैट में क्या लिख दिया कि आप उसे कह रहे हो राष्ट्रभक्ति का जो लाइसेंस बांटते हैं, जो प्रमाण पत्र बांटते हैं, वो खुद संदेह के घेरे में। कौन सा संदेह भाई? कौन सी रिपोर्ट लीक कर दी? आपको एक बात बता दूं सोनिया मैडम, यदि 5 आदमी के अंदर बात रहने वाली, जैसा कि राहुल गांधी गिनवा रहे थे, बात सच है कि यदि कोई सीक्रेट प्लान सेना बनाती है, किसी देश पे हमला करना हो, ऐसा गुप्त ऑपरेशन हो, तो देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, देश के एनएसए और सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री, इन 5 लोगों के बीच होती है। और यदि आप ये कहना चाह रही हो सोनिया गांधी कि इन 5 में से किसी एक ने अर्नब गोस्वामी को ये बात लीक कर दी, तब अर्नब गोस्वामी ने वही बात लीक कर दी बार्क के सीईओ को, जैसा आप चैटिंग के हिसाब से कह रही हो। तो बार्क का जो सीईओ है, इसका मतलब तो पब्लिक में पता लग गया, तो ये ऑपरेशन तो फेल हो गया होता। सारे हमारे जो वायुसेना के अफसर थे जिन्होंने वो ऑपरेशन किया, एयर स्ट्राइक की, वो तो मर गए होते, क्योंकि पाकिस्तान को खबर पहुंच गई होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये खबर लीक नहीं हुई, क्योंकि लीक हो ही नहीं सकती। ये 5 पांडव हैं आज देश में जिनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। सोनिया मैडम, आप किस हवा में हो? आप एनएसए अजीत डोभाल पे सवाल उठा सकती हो, जो अपनी जान जोखिम में डालकर विदेशों में जाकर अपनी सेवा दे के आए हैं? किस पर सवाल उठा रही हो? देश के प्रधानमंत्री पर, जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर इस देश के लिए कर दिया है। लेकिन सोनिया मैडम, शक है तो आपकी राष्ट्रभक्ति पर, क्योंकि आपने जब भी कभी इस देश के हित में कोई फैसले लिए गए,
आपने उसका विरोध किया है। आप क्यों विरोध कर रही थी सीईओ का? आप क्यों विरोध कर रहे हो वैक्सीन का? क्यों विरोध कर रहे हो आज किसान बिलों का? आप जिस बात को देखो, इस देश के हित की कोई भी बात होगी आप उसका विरोध करोगे। और अब आपको अर्नब गोस्वामी मिल गया है जिसको आप इसलिए टॉर्चर कर रहे हो, चाहे उसके पास आपने नकली टीआरपी घोटाला हो, उसका नाम नहीं है तो उसका नाम डाल दिया, उसके अधिकारियों को जेल में बिठाया गया, उसको परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो कह दिया। भाई जो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं, मुझे भी शुरू में लगता था, मुंबई के मेरे पत्रकार मित्र बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की इतनी हिम्मत नहीं है, ना उसकी इस तरह की कोई बात है, लेकिन ये तो सोनिया गांधी के कहने पे चल रहा है। और इसका खुलासा स्टिंग में भी हुआ है कि सोनिया गांधी जो चाहेगी वो होगा। उद्धव ठाकरे को डराती होगी, बोले या तो हम जो कह रहे हैं वो करो और नहीं तो हटो यहाँ से, हम अपना आदमी बिठाते हैं। भाई तुमको मुख्यमंत्री बनाया है किस लिए? इसीलिए तो कि हमारी जो भी बात हो उस पर स्टैंप लगाते जाओ बस। तो तुम आज मिमियाते हुए अपनी सीट कायम रखो, लेकिन जो हम कहें वो करो। आज हो वही रहा है महाराष्ट्र में जो सोनिया चाहती है। उद्धव ठाकरे की कुछ नहीं चल रही, केवल कठपुतली बने हुए हैं। जिस तरह से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे इस देश में और केवल उनके कोई फैसले इंप्लीमेंट नहीं होते थे, राहुल गांधी तक उनकी बात को मानता नहीं था, राहुल गांधी की बात वो मानते थे। आज यही महाराष्ट्र में हो रहा है और इसलिए अर्नब गोस्वामी को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी देशभक्ति की बात करता है, वो मोदी जी की तारीफ करता है चैनल पर और एंटोनियो माइनो से सवाल करता है। तो उन्होंने कहा तेरी क्या हिम्मत, एंटोनियो माइनो कह दे 200 एफआईआर कराओ इस पर, तो 200 एफआईआर हो गई। ये तो न्यायपालिका का भला हो कि उन्होंने इसको जमानत दे दी और इस देश में न्याय प्रणाली अभी जिंदा है। नहीं तो सोनिया गांधी जी आपकी चलती तो अर्नब गोस्वामी को तो कब का सुसाइड कर लिया होता उसने, या आप मरवा देते, मर गया होता और कह देते जी सुसाइड कर ली। तो भैया ये सोनिया गांधी के कहने से सब चल रहा है, इसको तूल दिया जा रहा है। एक झूठ को 100 बार झूठ बोलने से लोगों को लगने लगता है कि कुछ सच है। इसी तरह ये कांग्रेस हर बार नया झूठ बोलती है। इस बार एक और नया झूठ लाई है कि जो गुप्त मीटिंग की बात है वो प्रधानमंत्री मोदी ने अर्नब गोस्वामी को बता दी। अच्छा जी, अर्नब गोस्वामी जो है हमारे संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी से भी बड़ा हो गया, वो जो है उनके परिवार से भी बड़ा हो गया और वो सारे देश की सुरक्षा से बड़ा हो गया। तुम प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हो, तुम्हें यह शर्म नहीं आती कि तुम एक देश के देशभक्त प्रधानमंत्री पर, देश के रक्षा मंत्री और अमित शाह पर सवाल उठा रहे हो? इसके क्या परिणाम होंगे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। उस खत्म हुई कांग्रेस को जिंदा करने के लिए आप हमेशा झूठ बोलते हो, जैसा कि अब झूठ बोला है।